राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का नाम नहीं है, यह गठबंधन का नाम है। जैसे सोनिया जी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया, उसी तरह से अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। ये दोनों पार्टियां नहीं है, गठबंधन है। उसी तरह से इस देश में रहने वाले 85% लोगों के द्वारा, जो लोग 85% है, वो उन लोगों के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब लखनऊ में बनाया गया तो उस समय 18 पार्टी के लोगों ने मिलकर यह बनाया था। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक परिवर्तन करने के लिए बनाया गया गठबंधन है। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करेगा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक क्षेत्र में भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के लिए भी काम करेगा। तो दोनों क्षेत्र में यह काम करेंगे। जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव में उपयोग करेंगे, जब चुनाव नहीं रहेगा तो तब इसका उपयोग सारे देश भर में जन आंदोलन करने के लिए किया जाएगा। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया, ये बात बताया जाना जरूरी है। साथियों, ये बताने के लिए दो बातें बताना बहुत जरूरी है। पहली बात कि आजादी का आंदोलन नहीं था, यह बात समझना बहुत जरूरी है। यह आजादी का आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को प्रस्तापित करने का आंदोलन था। यह बात काल्पनिक नहीं है, यह बात सच्चाई है। क्योंकि आजाद भारत में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और जब इस पर अमल करने का मामला आया तो 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, जो एबी फॉर्म पर साइन करने का उनके पास अधिकार था। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तरफ से 60% टिकटें ब्राह्मण लोगों को दी और 47% ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया। 22.5% एससी और एसटी के जो पूना पैक के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उन्होंने ही नॉमिनेट किए थे, इसलिए उनके हां में हां मिलाने वाले लोग थे। उनके सहारे से 47 और 22.5, तो ये लगभग 70% के लगभग ये आंकड़ा हो रहा था। 70% लोगों का सहारा लेकर आजाद भारत में भारत के संसद पर कब्जा कर लिया गया और उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि आज भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो 4 पिलर है, विधायिका,
जहां कानून बनाया जाता है वहां 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां केवल मात्र ब्राह्मणों की है, और उसमें कांग्रेस पार्टी चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन्होंने 1885 को बनाया। और आरएसएस के लोगों ने पहले जनसंघ बनाया और बाद में भारतीय जनता पार्टी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे ने बनाया और इसी से निकले हुई दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाद, केरला के नंबूद्री ब्राह्मण ने बनाया। और पांचवी तृणमूल कांग्रेस, ये पांचवी पार्टी है। ये 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं जिनके 400-450 से ज्यादा सांसद हैं चुनकर जाने वाले। इतना कब्जा भारत के संसद पर इनके पार्टी के लोगों का किया गया है, योजना बनाकर यह सब किया गया है। तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है उस रास्ते पहले विधायिका के पिलर पर उन्होंने कब्जा किया और उसके बाद जो कानून बनाए उसके तहत कार्यपालिका में जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी होते हैं वो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस अधिकारी 79.2% राउंड अबाउट 80% प्रशासनिक मशीनरी पर इन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जा करवाया गया है। ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है न्यायपालिका, जिसमें ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोगों ने 97% कब्जा कर लिया है और ये लोग उसके द्वारा संविधान की अपने अनुकूल व्याख्या करने का काम कर रहे हैं। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया में 4 प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका कब्जा है, प्रिंट मीडिया पर उनका कब्जा है जहां अखबार और किताबें छापी जाती है। ट्रेडिशनल मीडिया में मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, सारे महाराज उनके हैं और उन्हीं के बोली में बोली बोलते रहते हैं। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया। तो होकल मीडिया भाषा पर इन लोगों ने अपना नियंत्रण कर लिया है। हमारे लोग तो देशी भाषा बोलते हैं और ये लोग जो है संस्कृताइज हिंदी बोलने में महारत हासिल करके इस तरह की हिंदी बोल करके उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इस तरह से लोकतंत्र के चारों पिलर पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पिलर पर कब्जा किया गया है। और इस तरह से चारों पिलर पर जब कब्जा किया गया तो देश में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी, संविधान भारत में लागू करने के पीछे बाबा साहब आंबेडकर का जो मकसद था कि डेमोक्रेसी तभी वजूद में आ सकती है जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, प्रातिनिधिक लोकतंत्र हो। इस तरह से प्रातिनिधिक लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया गया। तो ये बात हम लोग चुनाव में एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम लोग कोई निजी तौर पर ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वैसे भी डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी ये सिद्ध हो गया है। तो इस हिसाब से हम ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण विदेशी है इस आधार पर विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से आजादी मिलने के बाद जब ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी का कब्जा हो गया, आजादी मिली कहां? आजादी मिली नहीं। यह बात हम लोगों को जानने की और समझने की है। चुनाव के मौके पर लोग ज्यादा बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए ये बातें हम लोगों को समझा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इस पर गंभीरता से सोचने की, विचार करने की जरूरत है। साथियों, इस तरह से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था 85% लोगों के ऊपर थोप दी गई,
तो ये थोपी हुई व्यवस्था है। इस थोपी हुई व्यवस्था से हमें लोगों को बदलना होगा। हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ये एक बात ये ध्यान रखना जरूरी है। वोट देने के पहले ये बात ध्यान रखना जरूरी है।